हेलो स्टूडेंट। मेरा नाम है शुभम और आप पढ़ रहे हो फिजिक्स बाय शुभम सर के चैनल पे। और आज हम सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक या बेहतरीन चैप्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स। इसमें हम सबसे पहली चीज़, ये पहला दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि वाई ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में ऑब्जर्वेशन और इंटरप्रिटेशन आसान क्यों हो जाता है सेमीकंडक्टर के लिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। देन इन मेटल्स एंड अदर क्रिस्टल, किसी भी दूसरे क्रिस्टल में या मेटल में सेमीकंडक्टर में आसान क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण है। क्योंकि देखो, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल कैन बी ग्रोन विथ प्योरिटी फॉर, देखो इसका क्या कारण है कि वाई ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ किसमें, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा में, इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इज इजियर देन, ये पहला थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हम देने की कोशिश करेंगे ना। इजियर इन सेमीकंडक्टर्स देन इन मेटल्स एंड अदर क्रिस्टल, ठीक है। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बिकॉज क्या कारण है इसका, पहला कारण क्या है कि सेमीकंडक्टर इट कैन बी ग्रोन, सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं ना, इट कैन बी ग्रोन विथ प्योरिटी far in excess of what has been achieved in the case of metals and insulator, ठीक है। एक तो ये कारण है, दूसरा कारण क्या है, सेकंड कारण ये कहता है कि द मोबाइल कैरियर कंसंट्रेशन, मोबाइल कैरियर कंसंट्रेशन इन सेमीकंडक्टर आर लो, सो दैट, इसी कारण क्या होता है, जो कैरियर्स हैं जिसकी मैं बात करता हूं, कैरियर्स कैसे होगी, तो डिस्टिंग्विशेबल एंड नॉन इंटरैक्टिंग पार्टिकल, यानी कैसा हो गया, एक आइडियल गैस जैसा, कि आइडियल गैस की जैसे मॉलिक्यूल के अंदर होता है ना, लाइक जैसे कैसा होता है, लाइक एन आइडियल मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस, मॉलिक्यूल इन आइडियल गैस, उसकी जैसा हो गया, ठीक है। उसका क्या कारण है कि वाई ऑब्जर्वेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस इज इजियर इन सेमीकंडक्टर देन मेटल्स और अदर क्रिस्टल। इसका क्या कारण है, इसका कारण है कि वो आसानी से जो ग्रो करता है, इट कैन बी ग्रो विथ प्योरिटी फार इन एक्सेस ऑफ व्हाट हैज बीन अचीव्ड इन केस ऑफ मेटल्स एंड इंसुलेटर, इनकी बात करेंगे, ठीक है। तो हम इसकी स्टार्टिंग ऐसा करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं, फिर हम सबसे जो स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अपन सेमी कंडक्टिंग मटीरियल्स, जो टॉपिक है उसके बारे में, है ना। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे सेमी कंडक्टर मटीरियल्स। सबसे पहले बात करते हैं अपन सेमी कंडक्टर को छोड़ो, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स क्या होता है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यू आर वेल नोन कि ये मेटल्स आर गुड कंडक्टर होते हैं। वेर एज इंसुलेटर कैसे होते हैं सर, इंसुलेटर कैसे होता है, वेरी हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, ठीक है। तो जो हम रेजिस्टिविटी स्केल भी देखते हैं उसमें भी आप, जैसे ये रेजिस्टिविटी स्केल है ना, देखो इसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा।
सबसे पहले बात करते हैं 10⁻⁻8, ठीक है, 10⁻⁻4, 10⁻1 या 10, और 10⁴, 10⁸, 10⁻12, 10⁻16 और 10⁻20, ठीक है। ये है इस तरफ क्या बढ़ रहा है अपना रो की वैल्यू। रो की यूनिट क्या होती है, रो की यूनिट होती है ओम सेंटीमीटर, ठीक है। और तो अब बात करते हैं सर हमारा जो मेटल्स हैं वो उनकी रेजिस्टिविटी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा हाई पावर के होता है ना मेटल्स, तो इनकी मेटल्स की रेजिस्टिविटी कम होती है, यानी कम मतलब माइनस में ही होती है एक तरह से देखा जाए तो। और इंसुलेटर की क्या होती है, इंसुलेटर की बहुत हाई होती है, कहाँ से कहाँ तक होती है, 10⁸ से लेके एंड तक इंसुलेटर होता है, ठीक है, इसकी हाई पावर रेजिस्टिविटी होती है। और जो सेंटर में बचते हैं कि भाई इनकी जो नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल जो होता है, सेंटर की बात करते हैं, इनको बोलते हैं अपन सेमी कंडक्टर, कि एक ऐसा मेटल लो जिसकी रेजिस्टिविटी ऐसी हो तो वो सेमी कंडक्टर मटीरियल्स कहलाएगा। हम बात करते हैं मेटल्स की। मेटल्स में कैसे होते हैं, जो जो वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे, जो एटम्स होते हैं वो कैसे बॉन्डिंग से बनते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मूवेबल करते हैं। तो हम मेटल की बात करते हैं, इन मेटल द बॉन्डिंग ऑफ एटम, इन मेटल द बॉन्डिंग ऑफ एटम इज सच दैट, कैसे होता है ये, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री मर्जी के अनुसार चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिकम अवेलेबल। अगर बॉन्ड इंफॉर्मेशन, बॉन्ड बनने से पहले, बॉन्ड फॉर्मेशन है ना, बॉन्ड बनने से पहले ये अवेलेबल होता है, बाद में भी कि भाई बन गया, उसके बाद में भी अवेलेबल होता है, तो आराम से इधर से उधर मूव करते थे, फास्ट सर्विस रहती है, जैसे आपने करंट दिया फ्लो कर गया इलेक्ट्रॉन, वो वाली बात। इंसुलेटर में कैसा होता है, इंसुलेटर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बॉन्ड बनाने के लिए इंसुलेटर के अंदर, जिसकी बात करते हैं अपन। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, इंसुलेटर के अंदर क्या, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर यूज्ड टू फॉर्म द बॉन्ड, बॉन्ड बनाने के लिए यूज करते हैं इनको, ठीक है। और जो मोबाइल कैरियर इन इंसुलेटर, जो मोबाइल कैरियर के जो इंसुलेटर है वो कैसे प्रोड्यूस करते हैं, इट इज ओनली व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड, जब आप एनर्जी दोगे किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और वो कहाँ से आएगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड की ओर। ये किस में होता है, ये होता है मोबाइल कैरियर इंसुलेटर। अगर इंसुलेटर में है, इट कैन बी प्रोड्यूस्ड ओनली, कैसे प्रोड्यूस होगा, जब आप किसी एनर्जी सप्लाई करोगे, व्हेन एनर्जी इज सप्लाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सोर्स टू राइज, कहाँ से कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉनिक सोर्स में, कहाँ से कहाँ जाएगा, वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, और करंट फ्लो करवा देगा उसके अंदर आगे की ओर, ठीक है। हम देखते हैं सेमीकंडक्टर के जो क्लासिफिकेशन है वो कैसा होता है सेमीकंडक्टर, है ना। हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर। क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर को देखो, मुख्यतः तो वैसे बहुत तरह से बदल सकते हैं, लेकिन हम मुख्यतः सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे यहाँ पे। कितने पढ़ेंगे, 4। सबसे पहला पढ़ेंगे हम किसके अकॉर्डिंग, नेचर के अकॉर्डिंग, कि नेचर के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा होना चाहिए, नेचर करंट कैरियर, इसके अकॉर्डिंग कैसा होना चाहिए सेमीकंडक्टर मटेरियल, कैसे कितने टाइप्स के होने चाहिए। इसमें 2 प्रकार होते हैं। फर्स्ट जो है जिसके अपन बात करते हैं वो होता है आयोनिक, और जो सेकंड है वो पढ़ते हैं अपन, सेकंड कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक। 2 तरह से होता है, ठीक है। आयोनिक में क्या होता है, आयोनिक के अंदर होगा द कंडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ आयंस। अगर आयन का मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, मास रूप से ट्रांसपोर्ट करेगा, ये होता है आयोनिक में। इलेक्ट्रॉनिक में कैसा होगा, इलेक्ट्रॉनिक में जब द करंट इज कैरिड बाय, किसके द्वारा होगी करंट, इसमें कैरी किसके द्वारा होगी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इसमें क्या होता है, इसमें तो मास ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि इसमें कैसा होता है, नो मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। ये नेचर के अकॉर्डिंग है। सेकंड जो दूसरी तरफ से देखते हैं वो कैसा होता है, एलिमेंटल। एलिमेंटल की फॉर्म में कैसा होगा उसकी बात करेंगे ना। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, मुख्यतः देखो एलिमेंटल अपन ज़्यादा पढ़ेंगे यहाँ पे, यूज 2 ही तरीके से, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और जो 3rd नंबर का टाइप्स है वो है कंपाउंड सेमीकंडक्टर। 4 होता है, 3 अपन यहाँ पढ़ेंगे, 4th अभी नीचे देखेंगे ना। तो सबसे पहले किसमें पढ़ेंगे, एलिमेंटल। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर क्या होता है, बेसिकली किस तरह से यूज करते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको अपन अच्छे से समझेंगे आगे की तरफ। इसमें क्या होता है, ऑल द कॉन्स्टिट्यूट एटम्स आर इन सेम काइंड, जो एटम्स होते हैं वो सेम तरह से होता है, एटम्स आर ऑफ द सेम काइंड,
ठीक है। जबकि कंपाउंड सेमीकंडक्टर में क्या होगा, बहुत सारे एटम्स है, कंपोजिट होंगे, कंपोज्ड ऑफ एटम्स, कितना हो सकता है एटम्स ऑफ टू, दो या दो से अधिक, टू और मोर डिफरेंट, मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। देखो एलिमेंट का यूज करके कंपाउंड बना, एलिमेंट एलिमेंट यूज करके क्या बनाया मैंने, कंपाउंड सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स, ठीक है। और जो एक बेहतरीन है जो फोर्थ नंबर का है, वो इसको किस तरह से बांटा है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल कैसा होता है, या सेमीकंडक्टर कैसा होता है, सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या होता है। एक तो देखो एमोर्फस होता है, ठीक है, और एमोर्फस के अलावा सिंगल क्रिस्टल भी होता है। एक सिंगल क्रिस्टल को लेकर सेमीकंडक्टर, जिसको आप इंट्रांसिक बोलते हो, सिंगल क्रिस्टल को लेकर यूज करके बनाते हैं। एक बनाते हैं अपन पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन सेमीकंडक्टर। एमोर्फस का मतलब क्या होता है, एमोर्फस का मतलब होता है सेमीकंडक्टर जो है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है, और कैसा होता है, क्वासी 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 पीरियोडिक है ना। एक तो होता है शॉर्ट रेंज के लिए, शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होगा, और क्या होगा इसके अंदर एक चीज और क्या हो गई, शॉर्ट रेंज और क्वासी पीरियोडिक, क्वासी पीरियोडिक। द डिस्प्ले पुअर कैरेक्टरिस्टिक इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी, बोलते जो मोबिलिटी, कैरियर मोबिलिटी है और जो लाइफ टाइम है इसकी वो बहुत पुअर होती है। और जो सिंगल क्रिस्टलाइन होता है, सिंगल क्रिस्टलाइन मटेरियल्स का मतलब होता है इसमें जो मेजोरिटी ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है इस यूज्ड होते हैं, मतलब जो मेजोरिटी, क्योंकि इसमें सुपीरियर इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक होता है। कैसा होता है, सुपीरियर इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक होता है इसके अंदर सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर में। और पॉलीक्रिस्टल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि जब सिंगल और सिंगल जुड़ के जब ऐड होंगे तो इसका क्या होगा, इसकी जो प्रेजेंस ऑफ बाउंड्रीज होगी वो क्या होती है, मोबाइल के फ्लो ऑफ मोबाइल कैरियर पे ऑब्स्ट्रैक्ट होती है। तो नॉर्मल से क्या है, सिर्फ आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, इसमें जो नॉर्मल क्लासिफिकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर है इसमें हम समझ रहे हैं सबसे पहले नेचर, नेचर के अकॉर्डिंग आयोनिक और इलेक्ट्रॉनिक होता है, इसमें मास ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें मास ट्रांसपोर्ट नहीं होता। एलिमेंटल का मतलब है तो जो जिसके एटम्स है वो सेम काइंड के होंगे, जो बराबर बराबर होंगे। और जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर वो एलिमेंटल और एलिमेंटल लेके कंपाउंड बनाया गया। और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है एमोर्फस होता है, तो एक सिंगल क्रिस्टल होता है, एक पॉलीक्रिस्टल होता है। ये तीन तरह स्ट्रक्चर ग्रुप में उसको कैसे कैसे बनाना है। मेन है हमारा एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो हम पहला जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंटल सेमीकंडक्टर। एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में सबसे पहले अपन बात करते हैं ग्रुप फोर्थ की। कौन सा है ग्रुप फोर्थ, कौन सा है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसका इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन, इन सबका सेम होता है ना, 1s2 2s2 2p2 ये होता है। इसके आउटर मोस्ट सेल जो पी सब शेल है इसके अंदर कितने होंगे, दो इलेक्ट्रॉन होंगे। और इसकी स्ट्रक्चर जो होगी, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना, उसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कैसे होगी, वो होगी एक तरह की डायमंड की फॉर्म में, ठीक है। और जो इसका जो पड़ोसी जो एटम होगा वो कैसा होना चाहिए, होमोपोलर होना चाहिए। किसके लिए, एलिमेंटल के लिए होमोपोलर कोहेंसिव फोर्स लगना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। और इस फोर्स, जो फोर्स लगा कोहेंसिव फोर्स, इसकी दो प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। दो प्रॉपर्टी, सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए, इसका मेल्टिंग पॉइंट आना चाहिए। और क्या चीज होनी चाहिए मटेरियल के अंदर, और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए, इसके अंदर एनर्जी गैप अच्छा होना चाहिए, या बराबर होना चाहिए, या आराम से पार करके चला जाए, उसको बोलते हैं एनर्जी गैप। और इन कौन सी फोर्स थोड़ा वीक होना चाहिए, ताकि क्या हो कि इसका एटॉमिक नंबर आप इंक्रीज करो तो आराम से बाहर निकाल सके। और ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए इसकी साइज को, कभी डिक्रीज कर सकता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो तो डिक्रीज हो गया, या इसके बैंड गैप में थोड़ा सा फर्क आ गया, तो यह बताता है देयर इज ग्रेजुअल ट्रांजिशन, जो आराम से ट्रांजिशन होता है। इस स्ट्रॉन्गली इंसुलेटिंग टू एसेंशियल मेटेलिक बिहेवियर, मेटेलिक बिहेवियर से तो बढ़िया ही होगा ही एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, ठीक है। एलिमेंटल का मतलब है नॉर्मल से कार्बन कार्बन सिलिकॉन करो, क्रिस्टलाइन लो, इसकी स्ट्रक्चर डायमंड की होनी चाहिए, जो लास्ट है 2p2 होना चाहिए, मतलब जो फोर्थ ग्रुप की बात करते हैं। एलिमेंटल मतलब है कि आप सिंगल क्रिस्टल की बात कर रहे हो नॉर्मल स्ट्रक्चर की, है ना। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है
जो हम एडवांस सॉलिड स्टेट एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ते हैं, अभी तक हम एलिमेंटल की बात करते हैं, कुछ कुछ जोड़ के बना देते हैं, लेकिन जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर ही हमारे जो ज़्यादा यूज़ में आता है और ज़्यादा अच्छा लगता है। जो कंपाउंड सेमीकंडक्टर इसको आप डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें देखो 3 तरह से बनता है। अगर आप थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप को मिला के आप एक कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर का जो बनेगा उसमें क्या कर सकते हो आप, दूसरे नंबर में आप कर सकते हो आप सेकंड को और 6 को, इनको जोड़ के बना सकते हो कंपाउंड सेमीकंडक्टर। और थर्ड जो पार्टी है जिसको हम बोलते हैं, जिसका फोर्थ ग्रुप का और 6 ग्रुप को मिक्स करके बना सकते हो। जो देखो हम पहले जिसकी बात करेंगे नॉर्मल सा, तीनों का अपन आराम से क्लासिफिकेशन अच्छे से देखेंगे। जो फिफ्थ और सिक्स्थ है ये कैसे होता है, क्या होता है इसके अंदर, वो तीनों बारे में। ये तीनों कंपाउंड है ना, तीनों कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, ठीक है। देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे थर्ड और फिफ्थ को कंपाउंड सेमीकंडक्टर कैसे बनाना। सबसे पहले ग्रुप थर्ड क्या होता है, सोचो। देखो इसको ऐसा लिखना है, वैसा का वैसा ही क्लियर रहेगा माइंड में, इमेज बनानी है। सबसे पहले ग्रुप थर्ड कौन कौन सा होता है बताओ। बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम और इंडियम, ठीक है, ये होता है। और जो ग्रुप फिफ्थ है वो कैसा होगा, ग्रुप फिफ्थ, ये कैसा होगा, ग्रुप फिफ्थ कैसा होगा, इसको अपन ऐसा लिखेंगे ना, कैसा होता है बोलो। देखो नेपाल, ऐसा मतलब नेपाल, इसके ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb, ठीक है, ये ऐसा होता है। अब देखो इसको इसको ऐड करो, कैसा बनेगा, Bn, ये जाएगा इसके पास Bn, देखो Bp, BAS, BSB बनाना सिखा रहा हूँ। मोस्ट कौन सा होगा वो बताएंगे, ALN, ठीक है, ALP, ALAS, ALSB, ठीक है, GAN, GAP, ऐसे बनाना है। इससे इससे क्या होता है, याद करने की थोड़ी कैपेसिटी आपकी अच्छी हो जाएगी और क्लियर रहेगा माइंड में, ठीक है। अगला वाला कौन सा है, IN, कैपिटल N, INP, ठीक है, INAS, INSB, क्लियर है। सेम टू सेम बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, ठीक है। अब क्या करेंगे, मोस्ट कौन सा है सर, गैलियम फास्फेट, एक तो ये है, एक गैलियम आर्सेनिक है, और कौन सा है, गैलियम Sb है, और INP, INAS, INSB, ये 6 हैं तरह के। देखो ये जो हमारा जो ऊपर जो बनते हैं ये वाले, ये हमारे कहलाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। और जो हमारे ये जो हैं 4 इधर, इसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है। और जो ये वेरिएशन होता है प्रॉपर्टी, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप भी बोलते हैं इनको, आइसो इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप, ग्रुप फिफ्थ ये होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्यों बोलते हैं, एंड थर्ड और फिफ्थ का क्या बनता है, एक कंपाउंड, कंपाउंड्स बनते हैं। कैसे बनते हैं, कैसे बनाते हैं इनको, इनकी भी एक शॉर्ट ट्रिक है, वो तुम्हें बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कैसे इसको यूज करना है। देखो हम क्या कर रहे हैं, फोर्थ, थर्ड और 5 मिक्सिंग कर रहे हैं, और मिक्सिंग करने का तरीका अलग है, ठीक है। सबसे पहली बात क्या करना है, कार्बन, देखो बताता हूँ उसको बनाना कैसे है। सबसे पहली बात देखो ट्रिक है, ऐसा कैसा जमाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। कार्बन, सिलिकन, कार्बन, सिलिकन, कार्बन, और क्या हो गया, सिलिकन, सिलिकन जर्मेनियम, ठीक है। और क्या हो गया, जर्मेनियम, जर्मेनियम SN, और देखो कार्बन, सिलिकन, कार्बन, सिलिकन, सिलिकन जर्मेनियम, जर्मेनियम, जर्मेनियम चिन्ह, और क्या हो गया, अल्फा SN, ठीक है। ये SN SS को जमाना है। जब इसके सामने क्या रखना है, B, कैपिटल N, ठीक है। इसके सामने यहाँ पे थोड़ा सा दूर क्या रखना है, BP, इसी के सामने ना CSI कहना, इसके सामने जस्ट सीधा इसको रखना है AIN, सॉरी एल्युमिनियम है ना, ALN है ना, AL स्मॉल L आएगा ना, ALSN
और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BASALP और GAN यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या आ जाएगा, BSB, ठीक है। इसके नीचे क्या आ जाएगा, ALAS, ठीक है। अब देखो इसके आगे क्या आ जाएगा, GAP, इसके जो इधर है इधर क्या आ जाएगा, I n, ठीक है। अब देखो इसके नीचे क्या आ जाएगा, जो GE के सामने क्या आ जाएगा, ALSB, इसके आ जाएगा GAASINP, ठीक है। इसी के सीधे में आगे वाले नेक्स्ट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा GASB, क्योंकि देखो GASN के सामने है ना, ये GASN के सामने, GASB INAS, और यहाँ पे आ गया INSB। इसको इस तरह से सेट करना है हायरार्की के जैसे ऐसे, ठीक है। और ये अंदर के चार, और ये इसके सामने है, ये इसके सामने, इसके सामने, ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, और ये लास्ट वाला इसके जैसा, ठीक है। इसको ऐसे करना है। क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि जो हमारा जो ऊपर की तरफ जो मूवमेंट हो रहा है ये हमें बताएगा, जिसकी बात करते हैं ये ऊपर की तरफ मूवमेंट है और ये इधर की तरफ मूवमेंट है। इधर क्या बताएगा हमारा, दोनों तरफ, एक ऊपर है एक नीचे, ये बताएगा हमारा एक तो बैंड गैप के बारे में, बैंड गैप के बारे में, और क्या बताएगा, कोहेंसिव फोर्स, जिसकी बात अपन पहले भी कर रहे थे, क्योंकि हमें मेन फोकस इन दो पे रखना है, कोहेंसिव फोर्स और बैंड गैप के। जो वर्टिकल डायरेक्शन, एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि होता क्या, जो वर्टिकल डायरेक्शन में वो कोहेंसिव फोर्स एंड द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप को अपन EG से डिनोट करते हैं। एनर्जी गैप डिक्रीज विथ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे एनर्जी गैप है वो कम हो रहा है। कोहेंसिव फोर्स या एनर्जी गैप उसकी बात कर लो, वो कम होगा जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, क्योंकि क्या होता है कि इन एन एटम विथ ए लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटम अगर लार्ज नंबर का है तो इलेक्ट्रॉन भी लार्ज नंबर का होगा। फिर जो जो बाहर कोर जिसको बोलते हैं, ये नॉर्मल एटम है, इसकी ये कोर है, इसको अपन बोलते हैं कोर। इस कोर पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और रिपेल करने से क्या होगा, एक बहुत बड़ा फोर्स डेवलप होगा, जिसकी बात करते हैं। और वीक कोहेंसिव फोर्स ऑफ एटॉमिक एंड लूज बाइंडिंग, अगर वीक कोहेंसिव फोर्स है तो उसकी लूज बाइंडिंग के कारण जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इधर से उधर भागने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है वो कम होगी, अलोज बैंड एंड जो जिसकी अपन बात करते हैं बैंड गैप्स जो होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज होगी। ये तो बात करी अपन ने वर्टिकल डायरेक्शन की, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अभी जो मैंने बात करी है, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, और जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा उसकी क्या बोलेंगे, कोहेंसिव एनर्जी और एनर्जी गैप क्या होगी, इंक्रीज होगी इन हॉरिजॉन्टल, जैसे जैसे एलिमेंटल टू कंपाउंड जाओगे, एलिमेंटल जैसे ये एलिमेंटल है, इसमें आप कहाँ बना रहे हो, कंपाउंड में जा रहे हो, जैसे GE है, जब ये कंपाउंड के अंदर मूवमेंट करेगा, ठीक है। यहां से इसको ऐसे ट्रांजिशन करना है कि कैसे ये मूव कर रहा है, ओके। और कैसे कैसे एलिमेंटल टू कंपाउंड, बिकॉज क्यों होता है ऐसा, क्यों होता है, क्योंकि कोहेंसिव फोर्स जो है वो आयोनिक कॉन्स्ट्रीब्यूशन डेवलप करता है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बात हुई है हमारी किसके बारे में, थर्ड और फिफ्थ ग्रुप के बारे में। थर्ड और फिफ्थ ग्रुप का कंपाउंड सेमीकंडक्टर, ग्रुप थर्ड लो ग्रुप फिफ्थ लो, इन दोनों का कंपाउंड करो, कंपाउंड के बाद में जो काम में आ रहा है वो चीजें लो और इसको यूज करो। देखो यहाँ पे गैलियम है और यहाँ पे GE है, दोनों में तो कंफ्यूजन नहीं होना अपन को, यहाँ पे GE है तो कंफ्यूजन नहीं होना, GA यूज होगा क्योंकि यहाँ पे बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम। इसी तरह अपन क्या पढ़ेंगे, सेकंड ग्रुप और सिक्स ग्रुप को मिक्स करेंगे, है ना, देखते आगे, ठीक है। जिसकी बात करें अपन सेकंड और सिक्स ग्रुप की, क्या होता है कंपाउंड सेमीकंडक्टर में ग्रुप सेकंड है वो कैसा होगा, Zn CD और Hg, और यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन और जो सल्फर है SeTe, इन सब का मिक्सिंग करेंगे। सबसे पहले इसका इसके साथ मिक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा, ZnO, ZnS, ZnSe, ZnTe, इसका इसके साथ मिक्सिंग करेंगे तो क्या आएगा, CdO, CdS, CdSe और CdTe। ऐसा कैसे एक्सरसाइज करेंगे, क्या होगा, HgO, HgS, HgSe और HgTe। तो सर इसमें एलिमेंटल मतलब कैसे हुआ, ये कंपाउंड कैसे बना, कौन कौन सा कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना, तो अपना कंपाउंड सेमीकंडक्टर बना ये जिसके अंदर टर्म है, ठीक है। ये कहलाता है मोर नेगेटिव, ये जो टर्म दिख रही है ना आपको, ये कहलाएगा मोर नेगेटिव,
बहुत ज़्यादा नेगेटिव इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो इसमें देखो, एक तो ZnO ऑक्साइड फॉर्म में बन रहा है, दोनों इलेक्ट्रो, इसका जो ZnO है ये यूज होता है इलेक्ट्रोफोटोग्राफी में, जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल होता है ना, एंड पॉइंट्स जिसको अपन वार्निश करने में यूज करते हैं, जिंक ऑक्साइड का लेप करवाते हैं, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें ये यूज होता है ताकि कंपाउंड से बनाना एक तरह का मटेरियल यूज हुआ, और एक जैसे 6 ग्रुप में जैसे अपने HgS आ रहा है, HgSe आ रहा है, HgTe आ रहा है, ये कैसे बनाएंगे, ये बनाएंगे, इनको जो बोलते हैं ये यूज होते हैं। देखो एक है HgS, ये है ये तरह का एक सेमी कंडक्टर डिवाइस है, और जो HgSe है और HgTe है ये एक तरह का सेमी मेटल है, ये है सेमी कंडक्टर, ध्यान से देखना यहाँ पे है ना, ये है सेमी कंडक्टर और ये है सेमी मेटल, ठीक है। हम अब बात करेंगे थर्ड वाले ग्रुप की, जिसमें क्या यूज करेंगे अपन, 4th और 6 को यूज करेंगे। उसके लिए जो गैप होता है, बैंड गैप जो तो बहुत नैरो होता है, आसानी से ट्रांसफर कर सकता है, किधर से किधर भी जा सकता है। देखते हैं उसको ना, देखो मैंने नाम में ही पहले लिख दिया, ये है नैरो गैप सेमीकंडक्टर, जिसमें 4th और 6 को यूज कर रहा है। तो सर इसमें अपन डायरेक्ट लिखते हैं, देखो क्या क्या यूज करेंगे, लेड सल्फाइड PbSe, जो मेन यूज आ रहा है बस वही लिख रहा हूँ मैं ना, ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं हो, PbTeSNT ये है। इसमें क्या होगा, द बॉन्डिंग इन दिस कंपाउंड, ये कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इनमें जो बॉन्डिंग होगी मेनली किसके द्वारा होगी, मेनली इसमें आयोनिक होगी विथ सम कोवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, कुछ कोवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी होंगे इसके अंदर, ठीक है। आयोनिक तो होगा ही, एक कोवेलेंट कॉन्ट्रीब्यूशन भी होगा इसके अंदर, ठीक है। और जो हमारा SNT की जिसकी बात कर रहे थे, इसकी एक्सपेक्टेशन कैसे होती है, ये कंपाउंड्स है स्मॉल बैंड गैप, इसका जो बैंड गैप है वो बहुत स्मॉल है ना, बैंड गैप बहुत स्मॉल है, विथ ए लो इफेक्टिव मास, इसका जो इफेक्टिव मास है बहुत लो है, लो इफेक्टिव मास ऑफ द कैरियर, ठीक है, द कैरियर, इसकी बात करेंगे। हम मान करते देखो, जिसकी हम बात कर रहे हैं 6 और 4th और 6 को जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इसको कंपाउंड करते हैं, तो इसके जो अलॉयज होते हैं, सिंगल क्रिस्टल है, सिंगल क्रिस्टल का यूज भी करते हैं, इसकी क्वांटिटी होती है वो आराम से अपन इसको प्रिपेयर भी कर सकते हैं, इसलिए इसको जो बैंड गैप बनता है वो बहुत नैरो बनता है, आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो, इधर से उधर आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड आराम से तोड़ सकते हो, बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो वैलेंस बैंड में, ठीक है। हम अब बात करेंगे VBM, या जब नया टॉपिक जो बात करेंगे इसमें वही है, सेम टू सेम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन निकाला है इसमें से मैंने, है ना, ठीक है। देखते हैं इसको ना, ठीक है। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगा, इसी के आगे वाला वीडियो आएगा, इसमें हमने मेन मुख्य लिए क्या क्या चीज़ें पढ़ी है। सबसे पहले चीज़ अपन ने पढ़ी है कि सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज कर रहे हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या प्रॉब्लम है। सेमीकंडक्टर एक आसान तरीका होता है, किसी भी हाई प्रोफाइल है, प्योरली होता है, बिल्कुल प्योर होता है, आराम से आप ट्रांसफर कर सकते हो थोड़ी सी एनर्जी देके। और इनमें जब मैंने एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पढ़ा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़ा, कंपाउंड सेमीकंडक्टर में 3 टाइप्स के पढ़े, किस ग्रुप को किस ग्रुप में मिक्स करो, उससे कौन सा मटेरियल बनाओ, और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एमोर्फस हो गया, सिंगल क्रिस्टल हो गया, पॉलीक्रिस्टलाइन हो गया, इनकी सबकी बात करेंगे। हाँ, तो ये हुआ फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है सेमीकंडक्टर मटेरियल का। अब हम जो स्टार्टिंग करेंगे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक करेंगे, P टाइप बनाएंगे, N टाइप बनाएंगे, इंट्रांसिक क्या होता है, एक्सट्रांसिक हो क्या क्या होता है, वो सब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।